हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। बीमारी बीमारी का जो बचाव है और उसका जो कंट्रोल है वो कैसे होना चाहिए। राइट, हम देखते हैं कि कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हमें कोई बीमारी होती है ना, क्योंकि हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रहे होते हैं, है ना। और अगर बीमारी हो भी गई तो व्हाट मे बी द कंट्रोल मेजर्स फॉर दैट। सो बीइंग अ सोशल फार्मासिस्ट वी आर सपोज टू नो ऑल दीज पैरामीटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इट इज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इंसिडेंस, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। जो भीड़ है, जो कि समाज है, जो कम्युनिटी है, रीजन है, कंट्री है, उसमें कोई भी तरह का इंसिडेंस, स्प्रेडिंग, फैलाव और जो इम्पैक्ट है डिसीज का ना हो पाए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें बीमारी से या फिर मोर्टालिटी से। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप दे सकते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ये क्या होता है? इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। आपने ड्रग डेवलपमेंट सुना होगा, लेकिन यहाँ पे डिजीज डेवलपमेंट है, बीमारी का बढ़ावा, उसको हम रोक पाएंगे एक ऐसे एड्रेसिंग से जिसमें हम समाज को एड्रेस करेंगे, इन्वायरमेंटल चीज़ों को एड्रेस करेंगे और इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस करने से ये चीज़ हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन। अब एजुकेशन की तो बात हर कोई करता है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल्स और एमबीबीएस और फार्मेसी करने वालों को ही ज़रूरत है, पैरामेडिकल वालों को, बीएससी नर्सिंग को, फिजियोथेरेपी को, ऐसा नहीं है। नॉन मेडिकल पर्सन आल्सो शुड नो व्हाट आर द मिनिमम एटलीस्ट, है ना, पॉलिसीज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पॉलिसीज जो है हमारी, जो गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसीज है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पॉलिसीज है, दैट आल्सो इम्पैक्ट हेयर एंड देयर। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, अब देखेंगे कि आप स्वच्छ भारत अभियान, मेडिकल कैंप, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये सब चीज़ होने से हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकेंगे और होने से बचा पाएंगे लोगों को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम दे सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, पहला बचाव। ठीक है, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज which removes the possibility that a disease will ever occur। जो भी संभावनाएं हैं, अगर हम पहले से अपना एक्शन लेंगे टेकन कि चलो हमको हैंड सैनिटाइज करना है या फिर अच्छा पानी पीना है, खाना को गर्म करके खाना है, वगैरह वगैरह, तो हम डिजीज़ होने की संभावनाओं को बहुत हद तक कम कर पाएंगे और हो सकता है पूरी तरह से बच भी जाएं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप अब देखे होंगे कि बच्चे के बर्थ से लेके उसको मतलब दुनिया भर का वैक्सीन लगता है, पोलियो का, रोटा वायरल का, हिपेटाइटिस का, है ना। हेल्थ कैंपेन से बहुत सारे लोगों को समझाया जा सकता है कि हमें मतलब व्हाट आर द प्रिकॉशन, मतलब प्रेगनेंसी के लिए कौन सा सही एज है, कौन कौन सा मेडिकेशन खाना चाहिए, है ना, मतलब लाइक ओवरडोज, ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स लाइक योगा कैंपेनिंग और योगा और मे बी अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग एंड ऑल दोज थिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो इससे हम प्राइमरी प्रिवेंशन करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। तीसरा नंबर है इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन, राइट। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन टू ट्रीट अ डिजीज। ठीक, अर्ली डिटेक्शन मतलब समय से पहले अगर आप जान जाएंगे कि आपको बीमारी है तो उसको ट्रीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी डिसीज़ और कोई भी कंडीशन को इन अर्ली स्टेज, इन द मतलब बहुत पहले। ठीक है, एग्जांपल के लिए स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, डायबिटीज़ टेस्टिंग, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग। अगर ये सब आप जैसे कि आप देखे होंगे कि आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो एनुअल हेल्थ चेकअप रहता है, उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ टेस्टिंग करने जा रहे हैं, या फिर आपको बीपी है तो, लेकिन आपको कब बीपी हो जाएगा, कब डायबिटीज़ हो जाएगा, कब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से रहते हैं, लाइफ स्टाइल और खाना पीना कर रहे हैं, उससे आपको हवा भी नहीं लगेगा और आपको बीमारी हो जाएगी। और जब तक आप धड़ाम से नहीं गिर जाएंगे आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचने वाले।
है ना। तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आपको पता चल जाएगा, तो आप राइस कम खाओगे, डायबिटीज़ पता चल जाएगा, बीपी कम पता चल जाएगा, तो आप मतलब नमक कम खाओगे, कोलेस्ट्रॉल पता चल जाएगा, तो आप तेल फूल वाला मतलब जो भी ऑयली आइटम से कम खाओगे, है ना। टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑलरेडी established डिजीज बाय मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। सो मतलब जो भी ऑलरेडी डिसीज इस्टेब्लिश्ड हो गया है, जो बीमारी हो चुकी है, उसको मतलब उसके इम्पैक्ट को हम, उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे मतलब रोक पाएंगे, और बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या खाना है क्या पीना है, कौन कौन से योगा आप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जैसे कि रिहेबिलिटेशन, राइट, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट लाइक बीपी, शुगर, एंड सपोर्टिव केयर, राइट। इट में बी लाइक सलाइन देना चाहिए, या फिर क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए और क्या चीज़ खाना चाहिए, कौन सा ड्रग लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है, पानी गर्म करके पीना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब फर्स्ट पॉइंट। अब डिसीज़ कंट्रोल, अभी हम डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डिसीज़ कंट्रोल के बारे में। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। डिजीज़ कंट्रोल इज रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन, तभी हम जो उसकी जो, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चाहे वो कोई अदर तरीके का मतलब एंटीजन हो, तो दैट वी कैन स्टॉप ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन। ठीक, तो पहला इसमें हम दे सकते हैं कंट्रोलिंग द रिजर्वायर। अब जो रिजर्वायर होता है वहाँ पे जो उसके मतलब पैरासाइट या फिर माइक्रोब्स वहाँ पे होते हैं, पलते बढ़ते हैं, है ना, और दैट में कॉज द डिसीज। सो इट इन्वॉल्व्स द रिड्यूसिंग और eliminating the source of infection, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर कंट्रोल और सैनिटेशन। मतलब आपका जो पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी एंटीजन है, पैरासाइट है, वह कहाँ है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, मारेंगे, इलिमिनेट करेंगे उसके सोर्स के आप इन्फेक्शन को। वेक्टर कंट्रोल, जैसे वेक्टर जो रहता है वही मतलब पैरासाइट को मतलब वो पलने बढ़ने में मदद करता है। सैनिटेशन करते हैं तो माइक्रोब्स को हम वी कैन किल अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, और ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे हम, है ना। तो यह है रिजर्वायर कंट्रोल। इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, जो उसके फैलाव को रोकना। सो इंटरप्टिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एयर, वाटर और वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हवा से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलता है, इधर पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स फैलते हैं, वेक्टर इज द कैरियर ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्शन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, वेक्टर कंट्रोल करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो ये सब हमने पैंडेमिक के टाइम में, कोरोना के टाइम में ऑलरेडी देखा हुआ है कि ऐसा करना जरूरी है, ताकि हम बहुत हद तक इसके जो फैलाव है, ट्रांसमिशन है, उसको कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। अर्ली डायग्नोसिस, डिटेक्टिंग द डिजीज अर्ली अलाउस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अगर आप पहले जान जाएंगे कि आपको ये बीमारी है, तो आप इस चीज़ के लिए मतलब प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ले सकेंगे, बचाव कार्य कर सकेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग प्रोग्राम लाइक ट्यूबरकुलोसिस है ना, HIV वायरस का फैलाव है, तो उसके लिए मतलब कौन कौन इन्फेक्टेड है उनको अलग करो, और फिर उनको अलग तरीके से ट्रीट करना है, मतलब क्या क्या दवाई लेना है, फटाफट स्टार्ट कर देंगे, तो कि अर्ली डायग्नोसिस होने से उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पाए। डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक कोविड-19 के टाइम पे हम रैंडमली टेस्ट कर रहे थे एयरपोर्ट में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, एंड वी यूज टू गिव द सर्टिफिकेट, एंड देयर आर सो मेनी क्वारंटाइन पैटर्न एंड डायग्नोसिस स्टार्टेड, एंड वी कुड एबल टू स्टॉप देम एट अर्ली स्टेज, है ना। इसके बाद है इपिडीमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग सोर्स, पैटर्न्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू सिस्टेमिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ डेटा। अब कोरोना जब आया तो उस समय उसका सोर्स पता किए हम कि वो कहाँ पे हो सकता है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश किए, किस तरह से फैल रहा है। बहुत टाइम लगा ना ये सब चीज़ पता करने में। अभी भी एक वायरस आ रहा है तो उसमें भी ये सब चीज़ इन्वॉल्व है। एनीवे ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स आर एक्सपीरियंस्ड नाउ, सो दे आर डीलिंग विद। तो कलेक्ट करना, एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितने केसेस रिपोर्ट हुए अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है एग्जाम्पल के लिए, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस है।
तो ये चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी सेकेंड टाइम फिर से देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन, है ना। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन, जैसे कि वैक्सीनेशन। अब कोविड-19 में कोविशील्ड, मॉडर्ना का जो राइट है ना, दुनिया भर का वैक्सीन हम लगवाए। तो इसमें क्या होता है कि वैक्सीन में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, थोड़े से डेड लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है उस एंटीजन और उस पैथोजन के अगेंस्ट, और उसको मतलब टैकल कर लेता है, और वो सीख जाता है कि कैसे एंटीबायोटिक बनना है। तो फ्यूचर में जब कभी भी जब रियल अटैक होता है उस पैथोजन का, तो उसको मार गिराता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, प्रोवाइडिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, राइट। कुछ लोगों के में ये क्षमता नहीं होती है कि वो एंटीबॉडी बना सकते हैं। हम कोविड के टाइम पे देखे हैं कि वहाँ पे फिर एंटीबॉडी इंजेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ये टिटेनस एंटीटॉक्सिन्स अगर हम देंगे तो वो टिटेनस के माइक्रोब से डील करने में अपना मतलब कामयाब हो पाएगा, ठीक है। तो यह है आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रिवेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, राइट। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोनों पहलू को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप वीडियो को ढंग से देखते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आपको सुनना है हेडफोन लगा के, है ना। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं दे दिए रहूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। चाहे तो खुद का नोट्स फिर से बना सकते हैं, या इसी नोट से पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। आप अगर समझ गए हैं तो डेफिनेटली यू कैन इलेबोरेट योर आंसर बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड टाइम। थैंक यू, बाय बाय।